दोस्तों, समय के साथ आज के समय में प्रोडक्ट को प्रयोग करने के तरीके बदल रहे हैं। जैसे कि काजू का प्रयोग ज्यादातर घरों में होता है, पर वो नॉर्मल प्रयोग होता है, लेकिन अब रोस्टेड काजू का प्रयोग बढ़ गया है। जैसे कि हमारा आलू होता है, आलू को आप देखेंगे नॉर्मली हमारा 10 रुपए 15 रुपए किलो या 20 रुपए केजी आसानी से मिल जाता है। जब इसको हम कुछ बदलाव करके या चिप्स वगैरह बना के, फिंगर वगैरह बना के कुछ अलग इसका प्रयोग करते हैं, मार्केट में सेल करते हैं, तो इसमें हम ज्यादा प्रॉफिट ले सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से आपको काजू जो है, काजू को रोस्ट करना है, भून करके रोस्ट करके इसमें नमक वगैरह काली मिर्च लगा के इसको थोड़ा और भी अच्छा जायकेदार बना के हम इसे मार्केट में सेल कर सकते हैं। दोस्तों, इस बिजनेस में अभी कंपटीशन नहीं है। अभी मार्केट में आप देखेंगे तो कोई एक या दो ब्रांड आपको केवल मिलेंगी जो रोस्टेड काजू बेच रही हैं, वरना अभी रोस्टेड काजू का ज्यादा बिजनेस नहीं चल रहा है। आप इसको शुरुआत कर सकते हैं क्योंकि धीरे धीरे इसकी मांग बढ़ रही है, और जो शुरुआत में बिजनेस को शुरू करता है वो अंत समय तक अच्छा पैसा कमाता है। तो अभी आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। बिजनेस कैसे शुरू करना है, क्या इसका प्रोसीजर है, कितनी मात्रा में आपको इन्वेस्टमेंट करना होगा, कैसे माल खरीदेंगे, कैसे बेचेंगे, पूरी जानकारी हम इस वीडियो में देने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय भदौरिया, बिजनेस के फंडा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, रोस्टेड काजू, जिससे हम नमकीन काजू भी कह सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको ये पिक्चर दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं, ये है रोस्टेड काजू। ये काजू दोस्तों आज के समय में नमकीन के तौर पर ज्यादा प्रयोग किया जा रहा है। जब कोई घर पे गेस्ट आ जाता है उस समय भी प्रयोग करते हैं, नॉर्मली शादी विवाह में भी इसका आज के समय प्रयोग होने लगा है। कई जगह ये जो रोस्टेड काजू, इसका प्रयोग बढ़ रहा है। जब प्रयोग बढ़ रहा है तो मांग बढ़ रही है, और मांग बढ़ रही है तो इसको आप अच्छी कीमत पर बेच सकते हैं। नॉर्मली काजू अगर मार्केट से खरीदते हैं होलसेल में तो 600 रुपए से लेकर 700 रुपए के बीच में आपको काजू मिल जाएगा। ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड के आधार पर आपको काजू मिल जाएगा अगर आप होलसेल में खरीद रहे हैं। नॉर्मली आपको 800 रुपए से लेकर 900 रुपए तक में काजू मिल जाता है अगर मार्केट से आप खरीदने जाते हैं। अगर कोई ज्यादा रूरल क्षेत्र है तो हो सकता है आपको 1000 रुपए केजी में काजू मिले, वरना आपको 900 रुपए तक में फुटकर काजू मिल रहा है। अब आप समझिए, जब इतना आपको मिल रहा है, अगर आपको 600 रुपए केजी में काजू मिलता है, उसे रोस्ट करके तैयार करके मार्केट में सेल कर रहे हैं, तो 1200 रुपए से लेकर 1500 रुपए पर केजी तक में आप इसे सेल कर सकते हैं। 1500 में ना होकर 1200 में होगा, 2 गुनी कीमत हो गई। यानी कि 1 केजी काजू अगर आप 600 में खरीदा है, तैयार करके 700 में पड़ा है मान लो, तो भी आप 1 किलो काजू बेचने पर 500 रुपए कमा रहे हैं। महीने में अगर आपने 10 किलो काजू भी बेच दिया तो भी दोस्तों आपको 5000 रुपए बच गए, और यही अगर 1 कुंतल बेच दिया तो आप समझ सकते हैं 50,000 रुपए की प्रॉफिट हो गई। तो आपको इस बिजनेस को शुरू करना है। कैसे शुरू करना है, सबसे पहले हम इसका प्रोसीजर समझते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको करना है इस बिजनेस की शुरुआत करने के लिए आपको आवश्यकता पड़ेगी काजू की, जो नॉर्मली काजू मार्केट में मिलता है। अब इस काजू को आप ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं, जैसे इंडिया मार्ट जैसी बहुत सारी वेबसाइट है, यहां से आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों, शुरुआत आप कर रहे हैं तो आपको बहुत सारे काजू की आवश्यकता नहीं है। पता नहीं शुरुआत में आपको कैसा काजू भेज दिया, कहीं आप ऐसा ना आपका पैसा बर्बाद हो जाए। इसलिए आप अपने नजदीकी होलसेल मार्केट से काजू किसी होलसेलर से थोड़ा खरीद लीजिए, 5 या 10 केजी। अगर 10 केजी आप खरीद रहे हैं और आपको 700 की जगह 750 रुपए भी उसने दिया है तो भी कोई नुकसान नहीं है। आपको 750 रुपए पर केजी के हिसाब से काजू लिया, 10 केजी लिया, 7,500 रुपए में ये काजू पड़ गया। अब दोस्तों, इसको आप घर पर रोस्ट कर सकते हैं, भून सकते हैं आसानी से। अब इसमें नमक वगैरह लगा के, काली मिर्च लगा के इसको और भी हम टेस्टी बना सकते हैं। जितना ज्यादा टेस्टी होगा उतना ज्यादा आपका व्यापार अच्छा चलेगा, क्योंकि क्या होगा, लोग एक बार अगर आपके काजू को खाएंगे, उनको पसंद आएगा, तो दोबारा भी आपकी ही ब्रांड का काजू को मांगेंगे। तो ये हो गया दोस्तों खाने की बात। लेकिन हम बात कर रहे हैं बिजनेस की। अगर आप पैकिंग करेंगे तो दूसरा आपको पैकिंग मटेरियल की आवश्यकता पड़ेगी। लूज पैकिंग मार्केट से हम खरीद सकते हैं। मार्केट अगर आप जाएंगे तो 150 रुपए से लेकर 250 रुपए के बीच में आपको लूज पैकिंग मिल जाएगी, जिसमें आप पैक करके स्टिकर लगा के रोस्टेड काजू बेच सकते हैं। 100 ग्राम, 200 ग्राम, 50 ग्राम, ये आप पैकेट बना लीजिए। 500 ग्राम की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। 50 ग्राम, 100 ग्राम, 200 ग्राम तक के पैकेट आप बना लीजिए। छोटे छोटे जार ले लीजिए। 5 रुपए से लेके 8 रुपए तक में आपको जार मिल जाएंगे, जिसमें 100 ग्राम, 200 ग्राम और 500 ग्राम ले लीजिए। लेकिन 500 ग्राम ना ही बनाइए तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि 500 ग्राम काजू बहुत कम बिकता है। सबसे ज्यादा बिकता है छोटे साइज का। तो 100 ग्राम का एक पैकेट और 200 ग्राम का जार, ये 2 प्रकार की जार ले लीजिए।
दीजिए। इनमें आपको रोस्टेड किया हुआ जो काजू है वो भरना है और स्टिकर लगाना है। जो आपका पैकेज है उसमें भी, पैकेट में भी लगाना है और जो आपका जार है इसमें भी लगाना है, MRP के साथ में लगाना है। अपनी एक अच्छी सी ब्रांड का नाम सोचना है जो उसमें आपको लिखना है कि हमारी ये ब्रांड है। आपने कर लिया, आपका काम हो गया कि आपने कच्चा काजू खरीदा है, उसको रोस्ट किया है, पैकेजिंग की है, स्टिकर लेबलिंग कर ली है। अब बारी आती है कि हमें इसे सेल करना है। दोस्तों, सेल करने के लिए सबसे पहले आपको काम करना है कि जो आपके यहाँ जो छोटे छोटे ग्रोसरी शॉप है, जो दुकानदार हैं, जो राशन का सामान बेचते हैं, जिनको हम बनिए की दुकान भी कहते हैं, यहां पर जाकर आपको वो काजू सेल करना है। एक छोटी सी छोटी मार्केट में कम से कम 20 से 25 ग्रोसरी शॉप मिल जाती हैं, राशन की दुकानें मिल जाती हैं। 20-25 जहां दुकानें हैं उसमें किसी ने नहीं, 4-5 लोगों ने भी माल खरीदा, 5-5 पैकेट ही खरीद लिए। समझिए 200 ग्राम का एक पैकेट है तो एक दुकानदार ने आपको 1 किलो खरीदा, तो एक छोटी सी मार्केट में आप समझिए कम से कम 4 से 5 किलो आपका काजू चला जाएगा, आसानी से चला जाएगा। लेकिन दोस्तों मैं ये कहूंगा कि शुरुआत जब आप करेंगे तो थोड़ी आपको मेहनत भी लगेगी। तो शुरुआत में आप टारगेट रखिए कि मुझे ज्यादा नहीं 10 किलो काजू केवल सेल करना है। तो आपने वो काजू लिया है, मार्केट में जाके छोटे छोटे दुकानदार हैं, जो बड़े दुकानदार हैं, उनको जाके काजू आप दे सकते हैं। जब उनको आपने दिया, 10 किलो काजू आपको पहले महीने में सेल करना है, किसी भी कीमत पर करना है, क्योंकि आपने पैकेजिंग कर ही ली है। दुकानों पर जाइएगा, उनको बताइएगा सर हमारे पास रोस्टेड काजू है, ये इस कंपनी का है। ये मत बताइए मेरी खुद की कंपनी है, क्योंकि अगर आप ये कहेंगे तो उनको लगेगा ये कोई लोकल कंपनी है। उनको बोलिए सर ये ब्रांडेड कंपनी है, बाहर की कंपनी है, हमारे यहाँ आई है, इसकी हमने डीलरशिप ली हुई है, आप इसका माल चेक कर सकते हैं। थोड़ा लूज भी रखिए, जो उनको टेस्ट भी करा सकते हैं, 2-4 काजू उनको खिला दीजिए और उनको बेच दीजिए। आप पहली दुकान बेचेंगे, दूसरी बेचेंगे, तीसरी बेचेंगे, इस प्रकार से अलग अलग मार्केट में जाके पहले महीने आपको 10 किलो काजू हर हाल में बेचना ही बेचना है। ये कसम खाइए कि मुझे 10 किलो बेच लेना है। दूसरे महीने में दोस्तों आपको जस्ट दोगुना कर देना है कि मुझे इस महीने में 20 किलो काजू बेचना है। तीसरे महीने में फिर दोगुना कर दीजिए कि मुझे 40 किलो काजू इस महीने में बेचना है। उसके बाद चौथे महीने में जस्ट दोगुना कि मुझे 80 किलो काजू बेचना है। और उसके बाद आपको जब 6वें महीने तक पहुंचोगे तब आपको एक टारगेट रख देना है कि मुझे कम से कम 1.5 से 2 कुंटल काजू हर महीने सेल करना है। और तब तक हो भी जाएगा। कारण क्या होगा कि आपने शुरुआत में जिन दुकानों को माल दिया उन पे बिका, उसके अलावा जिन्होंने माल नहीं लिया था हर महीने उनके पास जा रहे हो तो वो भी थोड़ा थोड़ा आपको ऑर्डर देने लगेंगे। इस प्रकार से आपको फोन पर भी ऑर्डर आने लगेंगे, बोले भैया काजू खत्म हो गया मुझे भेज दीजिए। आप उनको भेज सकते हैं, फिर दूसरे दुकानदार को भेजिए, फिर तीसरे को, फिर आपका एक सेटअप बन जाएगा कि आज ये दिन है, संडे को मुझे किस मार्केट में जाना है, कितनी दुकानों पे माल देना है, मंडे को कहाँ जाना है, थर्सडे को कहाँ, फ्राइडे को कहाँ। यानी प्रत्येक दिन के आधार पर आप फिर हर मार्केट में जाया करेंगे और वहां पर माल देना शुरू कर देंगे। दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि इसको आप अपने यहाँ तक ही सीमित नहीं रख सकते, अपने आसपास के जो 10-20 जिले हैं ना वहां तक भी माल सप्लाई कर सकते हैं, अपने एजेंट बना सकते हैं, अपने डीलर बना सकते हैं, थोक विक्रेता, उनको माल दे दीजिए कि आप अपने यहाँ के थोक विक्रेता है, आप माल बेचिए, आपको इतना कमीशन मिलेगा। शुरुआत जब आप करेंगे तो आप अकेले होंगे, लेकिन धीरे धीरे करके लोग आपसे जुड़ते जाएंगे और आपकी ब्रांड जो है ना वो मार्केट में फेमस हो जाएगी। दोस्तों शुरुआत थोड़ी कठिन होती है क्योंकि पहले महीने आपको 10 किलो बेचना बहुत मुश्किल हो जाएगा। याद रखिए आसान नहीं होगा। जब आप दुकान पे जाएंगे तो आपको बहुत सारे निगेटिव क्वेश्चन मिलेंगे कि आपका महंगा है, ये कौन खरीदेगा, ये कौन खाएगा। लेकिन जैसे जैसे आप इसको बेचना शुरू कर देंगे फिर वही दुकानदार आपको हर महीने फोन करेंगे, हर 10 दिन में फोन करेंगे, भैया माल शॉर्ट हो रहा है, कब तक आ रहे हैं, थोड़ा माल जल्दी भिजवा दीजिए, थोड़ा जल्दी भिजवा दीजिए। फिर आप बोलेंगे सर माल तो नहीं आ पा रहा है, रेट बढ़ गए हैं तो थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, कुछ 2-4-10 दिन बाद जाइए और 2-4-10 रुपए बढ़ा के दे दीजिए। बोलिए सर क्या करूं, बस माल महंगा हो गया इसलिए थोड़ा सा लेट हो रहा था, ये लीजिए। तो हर महीने इस प्रकार से आपका काम चलता रहेगा। बस शुरुआत आपकी कठिन होने वाली है, याद रखिए, लेकिन बाद में जब आपका बिजनेस चलने लगेगा, पैसे कमाने लगेंगे, उसके बाद नीचे आके कमेंट्स जरूर कीजिए सर कि आप बिजनेस कर रहे हैं, कितना पैसा कमा रहे हैं और आपका बिजनेस कैसा चल रहा है। तो दोस्तों ये था मेरा आज का बिजनेस आइडिया। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें और पहली बार चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि मुझे आपके सहयोग की आवश्यकता है। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।